आपको बताएं कि बरतानवी अखबार गार्डियन ने इंकशाफ किया कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने 2020 से अब तक पाकिस्तान में 20 अफराद को कत्ल करवाया है। अब तो इसके हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि ये कनाडा, अमेरिका में भी दहशतगर्दी कराने लगा है। जो जनता है वो भी नरेंद्र मोदी से जान छुड़ा लें तो ये खुद भारत और भारतीयों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये ऊपर तक से ही आया होगा ऑर्डर। इंडिया अब एक ग्लोबल प्लेयर बन रहा है। एडवाइजर है अजीत डोवाल, वो पाकिस्तान के अंदर भी रहे और यहाँ पे भी बहुत बड़ा मिशन करके गए हैं जो जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे यूके के जो न्यूज़पेपर है गार्डियन, उन्होंने एक न्यूज़ छापी है कैसे रॉ पाकिस्तान में जो आतंकी है उनको मार रही है। और गार्डियन में इस न्यूज़ में कोई इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ISI की जो रिपोर्ट थी रॉ के पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट में वही सिर्फ छाप दी और अपना कुछ ओपिनियन दे दिया। तो पाकिस्तानी मीडिया यही दिखा के कह रहा है कि देखिए भारत दुनिया में एक्सपोज हो गया और भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, इसके खिलाफ गार्डियन क्या लिख रही है। वो ये नहीं कह रही कि गार्डियन ने ये भी लिखा है कि जो मारे गए हैं वो आतंकी है, यूनाइटेड नेशन डेसिग्नेटेड लश्कर तैयबा के, ये कोई आम बंदे नहीं है या मासूम लोग नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। आपको बताएं कि बरतानवी अखबार गार्डियन ने इंकशाफ किया कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने 2020 से अब तक पाकिस्तान में 20 अफराद को कत्ल करवाया है। अब तो इसके हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि ये कनाडा, अमेरिका में भी दहशतगर्दी कराने लगा है। पहले मोदी के भेजे दहशतगर्दों ने कनाडा में मौजूद खालिस्तानी रहनुमा को कत्ल करा दिया और अब अमेरिका में भी एक खालिस्तानी रहनुमा गुरपतवंत सिंह को टारगेट बनाया। मोदी सरकार तो मेरे ख्याल से एक सांप की तरह है जिसने भारत में अकलियतों की जिंदगी बाकायदा अजीरन बनाई हुई है। हमसायों को भी डसने से बाज नहीं आता, कोई भी सुकून में नहीं इसकी वजह से। भारतीयों को मशवरा है कि जितनी जल्दी ये भारत की जो जनता है वो भी नरेंद्र मोदी से जान छुड़ा लें तो ये खुद भारत और भारतीयों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये ऊपर तक से ही आया होगा ऑर्डर। ऑब्वियसली अब नरेंद्र मोदी कोई ईमेल तो नहीं लिखता कि हाँ भाई पाकिस्तान में फलाने मोहल्ले में बंदा बैठा है, ये लो मेरी ईमेल ऑर्डर पास करो, मिलवा दो। बट द वेरी फैक्ट कि गार्डियन ने इंडियन और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिशियल से दोनों से क्रॉस कंफर्म करके ये स्टोरी लिखी है। इंडिया अब एक ग्लोबल प्लेयर बन रहा है। इंडिया ग्लोबल साउथ का एक लीडर है। इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहीं से नहीं रहा। तो जो एक्सपर्ट्स इस स्टोरी में साइट होते हैं वो कहते हैं कि भाई ये एक जो नया मस्कुलर राइजिंग मोदीज इंडिया है, इन्होंने ये इसलिए किया है क्योंकि ये अब कर सकते हैं। देखिए, मगर पाकिस्तान क्योंकि एक बड़ा प्लेयर नहीं है और पाकिस्तान के पास क्रेडिबिलिटी गैप है। पाकिस्तान जो बात करता है स्पेशली इंडिया के मुतालिक लोग नहीं सुनते क्योंकि पाकिस्तान की बातें इंडिया बमुकाबला इंडिया जो है पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी कम है। पीछे बचता कौन है? पाकिस्तान। वो इनडायरेक्टली बल्कि अब तो डायरेक्टली ही समझ रहे हैं वो पाकिस्तान को टारगेट करते हैं। और हमारी अथॉरिटी से मैं बात करता हूँ कि हमारी अथॉरिटीज उनसे जाके ये नहीं कहते कि यार या आप हमसे डायरेक्ट बात करो या फिर बात ना करो। हमारे लोग जो हैं वो चुप करके बैठे हुए हैं कि यार अगर हम स्टैंड लेंगे तो हमें फिर जाके जो अमेरिका की मदद है वो बंद हो जाएगी, जो एड्स आ रही हैं वो बंद हो जाएंगी, जो IMF से लोन्स आ रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। तो हमारा तो ये मसला है ना कि हम दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं, हम अपनी कंट्री के सर्वाइवल के लिए भी बोल नहीं सकते। एडवाइजर है अजीत डोवाल, वो पाकिस्तान के अंदर भी रहे और यहाँ पे भी बहुत बड़ा मिशन करके गए हैं जो हमारा ये जो एटमी न्यूक्लियर मिशन था इसको भी नाकाम करने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। हाँ, तो देखें डेफिनेटली बात है। और हमारा आज तक वो नेशनल कोई सिक्योरिटी ऑफिसर ही नहीं बना, तो हम कहाँ जाके इंडिया के साथ कम्पीट कर सकते हैं? भाई इंडिया हमें इसीलिए निशाना बनाते हैं, उन्हें पता है कि यार इन्होंने चुप करके खड़े रहना है, इन्होंने अब बात नहीं करनी। या गार्डियन में भी जिसकी तरफ से कहा गया, उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के अंदर गरीब लोग जो हैं वो ये काम कर रहे हैं। यानी आप ये कहेंगे कि गरीब, पाकिस्तान का गरीब जो है वो मार रहा है, जिहादियों को वो मार रहा है, आप ये कहेंगे और इसके ऊपर बिलीव कर लेगा कोई? तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मुल्क में जो गरीब है सारा मलबा ओदे उत्ते पा दो। तुसी गरीब है, बेचारे के पास रोटी वो नहीं थी खाने को, तो उसने क्या किया, उसने पैसा लिया और उस दुश्मन से पैसा लेके अपने मुल्क के खिलाफ काम कर। मेरा सवाल और एतराज इस बात पे है कि पाकिस्तान के गरीब लोग अब भारत से पैसा लेके तो वो अपने ही लोगों को मारेंगे। अच्छा, और वो भी वो ढूंढ ढूंढ के, गरीब लोग जो ढूंढेंगे कि भाई कहाँ पर है वो किसी तंजीम का, दहशतगर्द तंजीम का रुकन कहाँ पर है, उसको जाके हमने मारना है, तो ढूंढो क्योंकि इसके ऊपर पैसा मिल रहा है। यानी आप, दिस इज अनबिलीवेबल।
बार आपने अगले दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जयशंकर साहब ने फरमाया 36 साल उन्होंने फॉरेन सर्विस को दिए, 36 साल। अल्टीमेटली ही मस्ट हैव सम काइंड ऑफ प्लान बी, मस्ट हैव कि इनको आगे लेके किस तरीके से जाना है। मेरा ख्याल में ये पाकिस्तान के अब हवाले से आप बात कर रहे थे कि चीमा साहब आपने क्वेश्चन में ये पूछा है कि हम क्या बैठे ही रहेंगे। आप बैठे ही रहेंगे, उसकी वजह ये है कि भारत के पास भी रिसोर्सेज हैं, वो अपने मसल फ्लेक्स कर रहे हैं। साथ जो भाईजान टीटीपी वाले हैं वो भी मसल फ्लेक्स कर रहे हैं। एक साइड से बलोचिस्तान वाले भाईजान जो है वो भी मसल फ्लेक्स कर रहे हैं। आप तो बस एक खड़े हैं इस तरह जिस तरह आपको शायद पता ही नहीं कि क्या हो क्या रहा है मुल्क के अंदर। लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जा रहे हैं, आप जिहाद की तरफ गामजन है। और पता है कि हमने पिछले 2000 साल यहाँ पे जिहाद नहीं की। आप पार्टी, आपका डीएनए में पार्टी है, आपके डीएनए में करप्शन है, आपके डीएनए में फॉरेन इन्वेडर्स के सामने लेट जाना है। लेकिन आज भी आप जिहाद पता नहीं क्यों जिहाद कर, कितने किए थे जिहाद आपने गोरों के खिलाफ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो मेरा इस मामले पे ओपिनियन सेम है। अगर आप यूनाइटेड नेशन डेसिग्नेटेड आतंकियों को पनाह देंगे जिन्होंने कई हजार मासूम लोगों को मारा है या मारने में उनका रोल है, तो अगर कोई दूसरा देश आके उन आतंकियों को मार दे तो इसमें आपको रोना नहीं चाहिए और आपको प्रोसिक्यूट करना चाहिए, क्योंकि आपने यूनाइटेड नेशन डेसिग्नेटेड आतंकियों को अपने देश में पनाह दी और उन्होंने जो दूसरे देश में जाके लोगों को मारा उसके लिए आप भी जिम्मेदार है। तो पाकिस्तान जो दिखा रहा है कि गार्डियन ने लिखा है कि रॉ ने पाकिस्तान में आतंकियों को मारा है आईएसआई के मुताबिक, वही रिपोर्ट गार्डियन ने यहाँ पे कोट कर रहा है। तो अगर ये सच भी है तब भी पाकिस्तान को प्रोसिक्यूट करना चाहिए कि उन्होंने आतंकियों को अपने देश में पनाह दी, जिन आतंकियों ने दूसरे देश में जाके दूसरे शहरों के लोगों को मारा है। और ये लश्कर तैयबा के जो लोग हैं इन्होंने सिर्फ भारतीयों को नहीं मारा, इन्होंने अमेरिका के लोगों को भी मारा है। तो ये कोई मासूम बंदे नहीं है। और रॉ ने अगर ऐसा किया भी हो तो ये आतंकवादी है। आतंकवादियों को अमेरिका भी दूसरे देशों में जाके मारता है, ये कोई अजीबोगरीब चीज़ नहीं है। और आखिर में मैं ये कहूँगा, गार्डियन ने कोई सबूत नहीं दिए। जैसे मैंने कहा, गार्डियन ने आईएसआई की जो रिपोर्ट थी जो पाकिस्तान ने अपने आप को बचाने के लिए लिखी थी वही कोट कर दी। तो गार्डियन ने यहाँ पे कोई सबूत नहीं दिया। और मुझे लगता है कि इसमें रॉ नहीं बल्कि पाकिस्तान खुद शामिल है। अमेरिका से पैसे लेके उन्होंने ये हरकत की है और अब रॉ पे दोष डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे लगता है ये हो भी सकता है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत किया और हमें जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।